डीआरडीओ के खतरनाक ऐलान से देखिए कैसे मचा भारत का दुनिया में तहलका। चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश भी भारत के सामने झुक गए। भारत की आत्मनिर्भरता को हम सबका सलाम, डीआरडीओ की ताकत देख दुनिया हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लेके आए हैं आपके लिए आज ऐसा कुछ जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। हम लेके आए हैं वो जिसे सुनकर आप अपने देश पर गर्व करेंगे, साथ ही उस संस्थान पर भी आपको गर्व होगा जिसने भारत को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखाइए और हमारा हौसला बढ़ा दें। दोस्तों, डीआरडीओ भारत की आन बान और शान है, ये तो आप जानते ही हैं। डीआरडीओ न ही सिर्फ भारत की ताकत है बल्कि वो ढाल है जिस पर हर भारत को नाज है। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारत को आज इतनी शक्ति प्रदान कर दी है कि भारत के सामने बड़े बड़े शक्तिशाली देश कुछ भी नहीं है। खास करके चीन की बात करें तो वो भी भारत के इस ताकतवर संस्थान से डरता है। दोस्तों, चीन डीआरडीओ की ताकत से इतना खौफ खाता है कि उसकी नजरें हमेशा हमारे शक्तिशाली संस्थान पर ही रहती हैं। दोस्तों, डीआरडीओ की वजह से आज चीन भारत के सामने कुछ भी नहीं है। खासकर मिसाइलों के मामले में तो चीन की ताकत भारत के सामने फुस हो जाती है। दोस्तों, डीआरडीओ की काम करने की तेजी और रिसर्च की प्रक्रिया इतनी एवन है कि वह इस समय के साथ साथ चलकर भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा लाता रहता है। और इन सब के अलावा आप डीआरडीओ की तेजी देखिए, वो समय से वह कुछ ना कुछ खतरनाक ऐलान भी करता ही रहता है, जिससे चीन की परेशानी और 10 गुनी बढ़ जाती है। और चीन ही नहीं, डीआरडीओ कई शक्तिशाली देशों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। अमेरिका से लेकर रूस, इजराइल से लेकर यूके, सब भारत के संस्थान पर अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं। अब आप पिछले साल की बात कर लीजिए, डीआरडीओ ने ऐसा ऐलान कर दिया था कि पूरी दुनिया मात्र एक खबर से ही पानी भरने लगी थी और चीन के तो ऐसे होश उड़ गए थे कि वो घर में छुप गया था। अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी डीआरडीओ के इस ऐलान से अचंभित थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? भारत का अगर कोई तगड़ा दुश्मन है तो वो है चीन। बाकी देशों को तो भारत से क्या समस्या हो सकती है? तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। भले ही शॉर्ट टर्म में ये ऐलान चीन को मात दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और ये दुनिया के सारे शक्तिशाली देश अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, ये ऐलान उन सारे देशों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जो सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और भारत ने इस सब देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। दोस्तों, वो ऐलान क्या था जिसको लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा गया था? वो ऐलान क्या था जिससे चीन धरा गया था? ये आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, डीआरडीओ ने वो ऐलान किया जिसकी जरूरत भारतीय सेना को बहुत लंबे समय से थी। दोस्तों, इस ऐलान के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की क्लब में शामिल हो गया जिससे चीन को भी जगह नहीं मिल पाई। दोस्तों, भारत ने इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। दोस्तों, आपने ये नया नाम कई बार सुनिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने S-400 का नाम बहुत सुना होगा। ये काफी दिनों से सुर्खियों में रहा है। तो आपको बता दें कि ये हथियार इसी सिस्टम पे बनाई गई है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों, इसके बारे में आज हम आपको पूरा विस्तार से बताने जा रहे हैं। दुनिया में भारत का लोहा कैसे बनाया है, ये भी आप आज वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। भारत शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल। दुनिया ने माना भारत का लोहा, डीआरडीओ की ताकत का जवाब नहीं। दोस्तों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में बहुत प्रकार के होते हैं। हर डिफेंस सिस्टम की कोई ना कोई खामी और कोई ना कोई खूबी होती है। चलिए आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। दोस्तों, कुछ डिफेंस सिस्टम ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रेंज पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वही मिसाइल सिस्टम कम दूरी पर अच्छे से काम नहीं कर पाते। इसलिए कम दूरी के लिए शॉर्ट डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाती है। इनके अलावा कुछ डिफेंस सिस्टम ऐसे होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को अच्छे तरीके से नहीं मार गिरा सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा नहीं सकते। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि डिफेंस सिस्टम कितने प्रकार के हैं और इन सब की अपनी अपनी क्षमता है। एक तरह से आप इन्हें इनकी खामियां भी कह सकते हैं। और दोस्तों, यही हम आपको समझाने की तब से कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने इन सब का तोड़ निकाल लिया है और वो है इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के जरिए। दोस्तों, भारत ने ऐसा क्या किया? दोस्तों, भारत ने जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है उसमें हर रेंज तक दुश्मनों को भेदने के गुण शामिल हैं। यानी कि रेंज चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो या कहें तो कितनी भी नजदीक क्यों ना हो, यह हर रेंज के लिए कारगर है। इसके अलावा ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो आईसीबीएम को भी मार कर सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल भी इससे बच के नहीं रह सकता। इस सिस्टम में क्रूज मिसाइल को भी मार गिराने की क्षमता है, यानी कि टारगेट कुछ भी हो, ये डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का ऐसा सुरक्षा कवच बन चुका है कि कोई भी दुश्मन इसे भेद नहीं सकता। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद चौथा देश बन चुका है जिसके पास ऐसी खतरनाक सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने ऐसा सुरक्षा कवच बना लिया है कि कोई भी देश हम पर परमाणु हमला भी नहीं कर पाएगा। इससे कितनी चीजें पॉसिबल हो गई हैं दोस्तों। पहले तो अब कोई भी देश भारत पर आसानी से हमला करने की सोचेगा भी नहीं।
चीन और पाकिस्तान जैसे देश जिनकी शैतानी नजरें हर वक्त भारत पर ही रहती हैं, लेकिन इस तरह के सिस्टम आ जाने से भारत के दुश्मनों के खेमे में ऐसा हड़कंप मचा है कि वो पहली बार तो भारत के खिलाफ युद्ध करने का सोचेंगे भी नहीं, और उन्होंने ऐसा कुछ किया भी तो भारत के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम आ चुका है। और आपको जान के खुशी होगी कि DRDO ने ये बयान दे दिया है कि हमने सारे मिसाइलों का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। दोस्तों, इसके साथ ही DRDO ने ये भी खुशखबरी दे दी है कि 2025 तक भारत बैलिस्टिक मिसाइल वाला देश ऑफिशियली हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत भी अब इजराइल की तरह किसी भी देश को खुला चैलेंज दे पाएगा। दोस्तों, भारत अपने दम पर ये मुमकिन कर पाया है और ये सब संभव हो पाया हमारे देश के वैज्ञानिकों की वजह से। दोस्तों, भारत ने जो आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा है वो इस हद तक DRDO ने तो पूरा कर दिया है कि पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान भी बढ़ता ही जा रहा है। हम किसी से कम नहीं है, ये हमने एक बार फिर से दिखा दिया है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।